अब देखो माताओं को ये नाम अच्छे नहीं लगे। क्यों? देखो कृष्ण नाम रखा और चंद्र वंश में हुए तो चंद्र साथ में लग गया और देखो कृष्ण चंद्र बन गए। आज वे माताएं विचार करती इतने बड़े बड़े नाम हो गए, अटपटे से नाम हो गए और कौन इनके ये नाम लेगा। हम तो बस कनुआ और बलुआ कहकर पुकारे, अपने नाम रख दिए। अपने लिए जो आसान है वो रख दिया और भगवान अपनी लीलाएं करना प्रारंभ कर दिया। गर्गाचार्य जी चले जाते हैं और देखो भगवान अब धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपने अब वो घुटनों पर चलना प्रारंभ कर दिया। अब घुटनों पर चलने लगे। थोड़ा बड़े होते गए अब पांव पे चढ़ना प्रारंभ हो गया, पैरों से चलने लगे। आज थोड़े बड़े और हो गए और देखो अब अपने लीलाएं करना प्रारंभ करते हैं। घर में माखन देती है, माखन खिलाता है। दधी को बनाएगी, दधी को बनाने के बाद फिर उसको माखन भगवान को दिया जाता है। भगवान अपने अब सखाओं के साथ मिलना प्रारंभ कर देते हैं, उनसे भेंट करते रहते हैं। अब भगवान उनसे भेंट भी करते हैं, मिलते भी हैं और अब आपस में मित्रों की वार्ताएं चलती रहती है। और देखो आज भगवान उनसे कहते हैं कि मैया माखन देती है, ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, परंतु माता ना जितना हम खाना चाहते हैं उतना नहीं देती, थोड़ा देती है। और थोड़ा सा माखन देती है, फिर इच्छा रह जाती है ज्यादा खाना था तो क्यों ना किसी और के घर चोरी कर लेते, किसी और के घर जाएंगे, वहां पर खाएंगे। अब ब्रजमंडल है, वहां तो सभी माखन बनाते, सब माखन बनाते हैं। आज विचार करते हैं कि देखो पहले अपने घर में चोरी कर लेते हैं, अब अपने घर में जब पकड़े नहीं जाएंगे, माताओं को पता नहीं चलेगा तो समझ लेना अब पक्के चोर बन गए हैं। अब हम दूसरों के घर जाकर चोरी कर सकते हैं, परंतु पहले अपने घर बच जाने चाहिए। आज मटकी पाकशाला में लटकी हुई है, विचार किया ठीक है, सब मित्र एकत्रित हो गए अपने अपने घरों में, अब चोरी करने लगे। मटकी ऊपर देखी, किसी न किसी तरह टेढ़े टेढ़े होकर वहां पर पहुंचे। आधा हाथ गया, आधी मटकी टेढ़ी हो गई और मटकी से जैसे मक्खन निकाला, मटकी हाथ से खींचकर वो नीचे गिर जाती, नीचे गिरी, सारे मक्खन ही मक्खन उस नीचे गिरे हुए मक्खन को खा उसको खा रहे थे। तभी माता दौड़ती हुई पाकशाला में पहुंची, वहां पर पहुंचते ही कान्हा को देखा। कान्हा विचार करते अब पकड़ा गया, मारेगी मैया। एकदम से खड़े हो जाते हैं, वहां पर हीरे मोतियों से जड़े हुए प्रतिबिंब है, वो स्तंभ है और उन स्तंभों में अपनी ही छवि को देखते हैं। माता आई, कहती है अरे कान्हा ये क्या किया, तुम मक्खन चुरा रहे। एकदम से कहते अरे भैया मैं नहीं मक्खन चुरा। कौन चुराता? हाथों में लगा हुआ है, मुख में लगा है। कान्हा जी कहते हैं कि भैया देखो ये स्तंभ में ये मेरे जैसा ये बालक है और ये इस मक्खन को चुरा रहा था, मैंने इसको पकड़ लिया। जब इसको पकड़ा तो मेरे हाथों में मक्खन लगा, मुख में मक्खन लग गया, इन कपड़ों में मक्खन लग गया और फिर इसको पकड़ के रखा है मैंने, तभी तो ये भाग नहीं पाए। आपको बताना था मैं। आज अपने उन बाल लीलाओं को करते हैं। माता ने विचार किया, सोचती है देखो कैसा है मेरा ये लाल, जो अपने ही प्रतिबिंब को चोर बता रहा है, जानता नहीं कि ये स्वयं है।
उसको धुला रहा है, उसको प्यार किया, नवीन वस्त्र पहना है। आज कान्हा जी विचार करते मैं नहीं पकड़ा गया, पकड़ा तो गया नहीं, अब चलो गोपियों के घर जाते हैं, चोरी करते हैं। सब मित्र आए, एकत्रित हो गए कि कौन पकड़ा गया कौन नहीं पकड़ा। सब एक दूसरे को बताने लगे। सब कहते हैं हम तो पकड़े नहीं गए। कान्हा जी कहते हैं मैं पकड़ा जाना था, परंतु एक और था मेरे जैसा हुआ, मैंने उसको ही चोर बता दिया। बोले बाल कृष्ण लाल की, जो मेरे जैसा था उसको चोर बताया और माता ने फिर मुझे छोड़